डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस। अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट को जानते होंगे तो आपने भी इन टर्म्स का नाम जरूर सुना होगा। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जो नॉर्मल शेयर्स हैं उससे 10-20 गुना ज्यादा ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शन स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इतना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं पब्लिक को? क्यों ज्यादातर लोग इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में अपने पैसे डालना पसंद करते हैं? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, इनके प्रोज और कॉन्स क्या होते हैं, ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाए कि क्या आपको इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में अपने पैसे को डालना चाहिए या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक नॉर्मल सा कुर्ता है जिसकी वैल्यू है 1,000 रुपए, लेकिन अब उसी कुर्ते को मोदी जी 15 अगस्त को पहनते हैं। तो क्या अब उस कुर्ते की वैल्यू 1,000 रुपए रहेगी? नहीं, उस कुर्ते की वैल्यू अचानक से बढ़ जाएगी। हो सकता है लोग उस कुर्ते के लिए लाखों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएं। लोग उसको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू करने लगे क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कुर्ते को पहना था। तो यहां पर कुर्ते की वैल्यू डिराइव हो रही है मोदी जी से, और यही डेरिवेटिव्स होता है। डेरिवेटिव्स यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है किसी और अंडरलाइंग एसेट से या किसी अंडरलाइंग चीज से। जैसे कि हमने कुर्ते के केस में देखा कि कुर्ती की वैल्यू डिराइव हो रही थी मोदी जी से, और यही होता है डेरिवेटिव्स। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक यूज्ड बॉल है जिसके नए बॉल की कीमत 200 रुपए है। तो अब उस यूज्ड बॉल के लिए आप कितना कीमत देना चाहेंगे? हो सकता है आप 50 रुपए 100 रुपए दे दें, पर वही सेम यूज्ड बॉल पर अगर MS धोनी का साइन हो तो अब उस बॉल के लिए आप कितना कीमत देंगे? हो सकता है आपको MS धोनी जी पसंद हो और उनके ऑटोग्राफ के लिए आप जितना चाहें उतना रकम देने के लिए तैयार हो जाएं। तो यहां पर उस बॉल की तो कोई कीमत नहीं थी, पर क्योंकि MS धोनी ने उस बॉल पर अपना ऑटोग्राफ दिया था तो उस बॉल की कीमत बढ़ गई। तो यहां पर बॉल हो गया डेरिवेटिव्स, और उसकी जो वैल्यू डिराइव हुई वो डिराइव हुई MS धोनी के सिग्नेचर के साथ। तो ये भी एक एग्जांपल है डेरिवेटिव्स का। तो अब बात करते हैं कि ये डेरिवेटिव्स कितने टाइप के होते हैं। तो डेरिवेटिव्स मेनली 4 टाइप के होते हैं: ऑप्शंस, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड एंड स्वैप्स। और इस वीडियो में हम फॉरवर्ड और फ्यूचर्स को डिस्कस करने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों लगभग एक टाइप के ही हैं। तो अगर आपने एक को समझ लिया तो आप दूसरे बड़े आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉरवर्ड होते क्या हैं। तो मान लीजिए आपके पास आज एक कार है और उस कार को आप अगले 3 महीने में बेचना चाहते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आज जो मुझे उस कार की वैल्यू मिल रही है वही सेम वैल्यू मुझे 3 महीने बाद भी मिले। तो ऐसे में आप एक डीलर के पास जाते हैं और उसको आप अपनी कंडीशन बताते हैं कि मुझे अगले 3 महीने बाद जब मैं इस कार को आपको बेचूं तो मुझे इस कार की कीमत 7 लाख रुपए मिलनी चाहिए। और वहां पर जो बायर था, इस मामले में जो डीलर था, वो ये सोचता है कि चलो अगले 3 महीने में कहीं ये कार की वैल्यू बढ़ा मत दे, तो मुझे ये 7 लाख की वैल्यू सही लग रही है। और इस केस में बायर और सेलर दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आज साइन हो रहा है और इसकी जो डिलीवरी है वो 3 महीने बाद हो रही है, तो इस केस में हम इसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो इस एग्जांपल से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर्स क्या होता है, जिसे हम सच में स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर फील्ड्स में या फिर ऑफलाइन ट्रेड्स में यूज होता है। घर बैठे आप अपने फोन से या फिर किसी ऐप से आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो अब देखिए, जैसा कि आपने कार वाले केस में देखा कि आप और कार डीलर आपस में लेन देन कर रहे थे, पर इमेजिन करिए कि अगर वो कार डीलर आपसे कार भी ले ले और बदले में आपको पैसे भी ना दे, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो ये बहुत रिस्की है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ही है, जिसमें एक थर्ड इंडिपेंडेंट पार्टी इन्वॉल्व होती है, जो ये इंश्योर करती है कि जो कार देने वाला है उसको पैसे मिले और जो कार लेने वाला है उसको कार मिले। जैसे कि स्टॉक मार्केट में होता है,
स्टॉक एक्सचेंज ये इंश्योर करती है कि अगर कोई डिलीवरी ले रहा है तो उसे वो डिलीवरी मिलनी चाहिए और जो डिलीवरी दे रहा है उसको उसके पैसे मिलने चाहिए। तो ऐसे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको वो पैसे नहीं मिलते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज उस आदमी पर पेनाल्टी लगाएगी या उस पर एक्शन लेगी, तो इसमें ये रिस्क घट जाता है। तो जब ये फैक्टर्स इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जुड़ जाते हैं तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अब चलिए समझते हैं कि ये फ्यूचर्स शेयर बाजार में कैसे काम करते हैं और इसके क्या फायदे और नुकसान हैं। तो अब चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि फ्यूचर्स शेयर बाजार में कैसे काम करता है। तो मान लीजिए एक घर है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए और उस घर की ये शर्त है कि जिसके पास ये टोकन होगा उसको 2 महीने बाद वो घर फ्री में मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर इस कागज के टुकड़े की कीमत देखी जाए तो इसकी शायद 1 रुपए भी ना हो, पर इसने, क्योंकि इसमें एक शर्त था कि वो घर उसी को मिलेगा 2 महीने बाद जिसके पास ये टोकन होगा, तो ऐसे में इस टोकन ने उस घर से अपनी वैल्यू डिराइव की। अब सोच कर देखिए कि ये टोकन जिसके भी पास होगा उसको वो 50 लाख रुपए का घर 2 महीने बाद मिल जाएगा। तो उस केस में ये टोकन हो गया फ्यूचर। किस चीज का फ्यूचर? उस घर का फ्यूचर, क्योंकि ये टोकन वो घर 2 महीने बाद उस इंसान को दिला रहा है। और अब सोच कर देखिए कि अगर ये टोकन के बदले हमें 50 लाख रुपए का घर मिल रहा है अगले 2 महीने बाद, तो इस टोकन की भी तो कुछ वैल्यू होगी। ये टोकन भी करीब 50 लाख रुपए का ही होगा, क्योंकि ये टोकन हमें अगले 2 महीने में वो 50 लाख का घर फ्री में दिला रहा है। तो आज के डेट में ये टोकन कम से कम 40-45 लाख रुपए का तो बिक ही जाएगा। तो ऐसे केस में ये टोकन भी आप ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। अब यही सेम चीज हम करते हैं स्टॉक मार्केट में। अब मान लीजिए उस घर को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एक एमआरएफ के शेयर्स के साथ जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, और ये जो टोकन है वो हो गया एमआरएफ का फ्यूचर। तो क्योंकि इस टोकन के बदले में हमें 2 महीने बाद एमआरएफ का 1 लाख रुपए का शेयर्स मिलेगा, तो ये भी टोकन खरीदने के लिए कोई भी आज के डेट में 50-60 हजार रुपए दे देगा, क्योंकि उसे इस टोकन के बदले में 2 महीने बाद 1 लाख रुपए का शेयर्स मिलने वाला है। तो ऐसे में ये जो टोकन है वो हो गया एमआरएफ का फ्यूचर्स, जिसके बदले में हमें फ्यूचर में एमआरएफ का शेयर मिलने वाला है। अब इसमें आपको एक और चीज ध्यान देने की बात है कि शेयर बाजार में 3 तरह के टोकन ट्रेड होते हैं। एक हो गया हमारा नियर मंथ टोकन, एक हो गया हमारा नेक्स्ट मंथ टोकन, और एक हो गया हमारा फार मंथ टोकन। एक टोकन में आपको 1 महीने बाद शेयर्स मिलते हैं, एक टोकन में आपको 2 महीने बाद शेयर्स मिलते हैं, और एक टोकन में आपको 3 महीने बाद शेयर्स मिलते हैं। तो हर कंपनी में ये 3 तरह के टोकन ट्रेड होते हैं, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शंस होने चाहिए कि आपको क्या लगता है कि शेयर्स 1 महीने बाद बढ़ेंगे कि 2 महीने बाद कि 3 महीने बाद। तो इस तरीके के 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं जिसमें से आप फ्यूचर्स ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके यूज की कि क्यों लोग इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं इस चीज के लिए। तो अब मान लीजिए कि आज एमआरएफ का शेयर है 1 लाख रुपए का और उसके जो टोकन की कीमत है वो है 40 हजार रुपए, और अब आपको ऐसा लगता है कि 2 महीने बाद उस शेयर की कीमत होने वाली है 1.5 लाख रुपए, और आज इस टोकन की कीमत है 40 हजार रुपए। तो क्या आप इस टोकन को नहीं खरीदेंगे, ये जानते हुए कि 2 महीने बाद आपको 1.5 लाख रुपए के शेयर्स मिलने वाले हैं इस 40 हजार के टोकन के बदले? आप बिल्कुल इस टोकन को खरीदेंगे। और इसी लालच में ज्यादातर लोग ऐसे फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें अगले 1 या 2 महीने में बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है। पर ठीक इसका अगर उल्टा हो जाता है कि अगर आपने इस 40 हजार के टोकन को लिया और वो 1 लाख का एमआरएफ का शेयर अगले 2 महीने में 50 हजार रुपए गिर गया, तो यही 40 हजार रुपए आपका डूब भी सकता है। तो ऐसे में फ्यूचर्स में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होता है। तो अब ये तो बात हो गई कि अगर आपने टोकन अपने पास एक्सपायरी तक रखा, एक्सपायरी यानी कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है। तो अब बात करते हैं दूसरे केस की कि अगर मान लीजिए कि आपने ये टोकन लिया 40 हजार रुपए में 2 महीने के लिए, और अगले 1 महीने में ही अगर उस एमआरएफ का शेयर का दाम बढ़ के 1 लाख रुपए से बढ़कर हो गया 1,50,000 रुपए, और इस टोकन की कीमत भी उसके साथ बढ़ गई, यानी कि 40 हजार रुपए से अब इस टोकन की कीमत हो गई 80 हजार रुपए। तो अब उस केस में आपको यह डर लग रहा है कि दूसरे महीने में अगर शेयर का दाम नीचे गिर गया तो इस टोकन का भी दाम नीचे गिर जाएगा। तो ऐसे में आप ये चाहते हैं कि अब ये टोकन मुझे नहीं रखना है, ये टोकन मुझे बेचना है।
तो ऐसे में ये टोकन आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके आप किसी और को ये टोकन बेच सकते हैं। तो यही होता है हमारा फ्यूचर्स ट्रेडिंग, जिसमें कि टोकन का ही दाम ऊपर नीचे होता रहता है और ऐसे में टोकन ही खरीदी बेची की जाती है स्टॉक मार्केट में। तो इसे ही हम लोग फ्यूचर्स या फ्यूचर्स ट्रेडिंग कहते हैं स्टॉक मार्केट में। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो की मदद से आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। और फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।